आज के दौर में कोई व्यक्ति पार्षद तक बन जाता है, उसके बाद उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। वो अपने बच्चे का जन्मदिन भी आलीशान तरीके से आयोजित करता है। स्वाभाविक भी है कि हर माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संतान कितना संस्कारी है। वो जीवन न्योछावर करने वाले माता पिता के सम्मान में किस हद तक झुककर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार होता है। नमस्कार दोस्तों, आयुषी के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें प्रथम जन्म है तो मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार। इस बीच काजल लगाना, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, यज्ञोपवीत और विवाह जैसे संस्कार होते हैं। आज हम आपको एक मुख्यमंत्री की उस सहजता को दिखाने जा रहे हैं जो चाहते तो पूरी भव्यता के साथ अपने बेटे का विवाह संस्कार करा सकते थे। उनका बेटा चाहता तो करोड़ों रुपए खर्च कर आलीशान तरीके से अपनी शादी कर सकता था, लेकिन पिता के आदेश पर बेटे ने सामूहिक विवाह समारोह में 7 फेरे लिए। 21 नवयुगल के बीच में एक मुख्यमंत्री के बेटे का विवाह अपने आप में एक इतिहास कहलाएगा। तो कौन है वो मुख्यमंत्री जिन्होंने पद और प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा सामाजिकता और संस्कार को महत्व दिया? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि उस हकीकत को सामने रखकर बात करेंगे। और वास्तविकता यही है कि आज के दौर में विवाह आडंबर और दिखावे की विषय वस्तु बन गई है। संस्कारों से कहीं ज्यादा हमारे समाज में विवाह को इवेंट की तरह पेश करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आमंत्रण आज के समय में इनविटेशन बन चुका है। विवाह पत्रिका आज के समय में वेडिंग कार्ड बन गई है और विवाह की रस्में इवेंट का एक हिस्सा बन गई है। और विवाह का जोड़ा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की तरह हो चुका है, जबकि सनातन संस्कार इससे कहीं अलग था, जो आज के दौर में गाहे बगाहे की देखने को मिलता है। भारत में देव उठनी एकादशी के साथ ही विवाह संस्कार का दौर शुरू हो जाता है। आप और हम इन दिनों लगातार सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ शादी में पहुंच ही रहे होंगे, तो राजनेताओं के घरों में भी शहनाइयां बज रही है। आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि नेता चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे छोटा हो या फिर किसी बड़े पद पर ही आसीन क्यों ना हो, छोटे से छोटे कार्यक्रम का भी ढिंढोरा पीटा जाता है। स्वाभाविक भी है कि हर किसी को अपनी खुशी का इजहार करने की आजादी है। फिर जिनके पास पावर और पैसा होगा तो उसके कदम को बढ़ने से कौन ही रोक सकता है। आज के इस दौर में जहां पावर और पैसा सब कुछ है, जिसके एक इशारे पर प्रदेश ही क्या देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी पलक झपकते ही संभव हो सकता है। यदि वो अपने बेटे का विवाह संस्कार सामूहिक आयोजन में कराए तो इसे उसकी सहजता का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, जबकि विवाह जीवन में एक ही बार होता है। जबकि वो व्यक्ति देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री है, पर उन्होंने पद, प्रतिष्ठा, पावर और पैसे को किनारे कर दिया। उन्होंने सामाजिकता को महत्व दिया और अपने बेटे और बहू को 21 नवयुगल के साथ आशीर्वाद दिया, जिसे लेकर प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। जय महाकाल। नवदंपति सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे के विवाह हो, चाहे वो सामूहिक आयोजन का हिस्सा ही क्यों ना हो, विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता। और ये विवाह संस्कार किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि स्वयं विराजमान महाकाल के प्रांगण में संपन्न कराया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोपचार के साथ ही 21 नवयुगल ने 7 फेरे भी लिए और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मौजूद योग गुरु रामदेव बाबा ने क्या कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे भारत में हो, तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है तो डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ है पूरी सादगी के साथ। अब बात आती है उस मुख्यमंत्री की जिन्होंने बेटे की शादी में विराट हृदय पेश किया है।
डॉक्टर अभिमन्यु, जो मुख्यमंत्री का दूसरा और छोटा बेटा है। उसका विवाह तक उन्होंने सामूहिक समारोह में कराने का फैसला ले लिया। ऐसे में उस बेटे और बहू की तारीफ भी बनती है जिन्होंने मुख्यमंत्री पिता के फैसले का सम्मान किया, जबकि बेटा और बहू दोनों भी डॉक्टर के पेशे से हैं। ऐसे विराट हृदय वाले राजनेता कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, जिन्होंने देश के भीतर इतिहास रचा है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर क्या कहते हैं। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले, और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए, और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गौर किया जाए तो ये महज एक खबर नहीं है बल्कि सामाजिक चेतना को जागृत करने का विषय है। सनातन संस्कृति में संस्कारों को महत्व देने का विषय है, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना कदम बढ़ाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट पर जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो या किसी तरह की खामी भी रह गई हो तो किस तरह से सुधार होना चाहिए, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से परहेज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नमस्कार।